सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा, हमारी रेगुलर युवा साधिका। बहुत ही सुंदर साधना। हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे। पूर्ण स्थिति में कुछ पल रुकेंगे। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। सुबह के समय बहुत अनुकूल मौसम, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाट, खुला आसमान। पूरे परिवार के साथ हम सुंदर योग साधना कर रहे हैं। एक बार बायां पंजा आगे, एक बार दायां पंजा आगे। सभी करेंगे। जल्दी से अपनी बॉडी को हम वार्म अप करने जा रहे हैं। घुटने के नीचे गैप ना बने। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे आसन पर स्पर्श करें। छोटी उंगली बाहर की ओर स्पर्श करें। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं। करें जी करें। सब लोग करें। बहुत बढ़िया। अब आएंगे वापिस। एक बार दाईं टांग को हिप से लगाइए, एक बार बाईं टांग को हिप से लगाइए। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ करते जाएं जी। जबरदस्ती बिल्कुल ना हो, क्षमता जरूर ध्यान में रखें। दोनों पांव से इकट्ठा भी कीजिए। जो घुटनों को मिलाकर कर सकें, घुटनों को मिलाकर करें। कोशिश अवश्य हो एड़ी शरीर के साथ टच हो। वेरी गुड, वेरी गुड। वापिस हल्का सा विश्राम ले लें। पाँव को दाएं बाएं लुढ़का दें। एकदम रिलैक्स। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। राइट पाँव को मोड़कर टखने को रखें बाएं घुटने के पास, थाई के ऊपर। दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएं, कमर को सीधा रखें, आगे ना झुकें जी। सामने पंजे को तान कर रखें। कोशिश करें घुटना आसन को टच करे। बहुत बढ़िया। अब श्वास को भरकर दबाएंगे पेट पर, थाई पेट को दबाइए, चेस्ट को दबाइए। गर्दन कमर सीधी रखें। भरे हुए श्वास की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार आसन पर टच करें। सामने पंजा तान के रखें जी। सामने वाले पांव का घुटना उठे नहीं। एक बार फिर से पेट पर दबाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। आंखें बंद करके पूरी तरह जुड़िए। बड़े भाग्यशाली हम सब सुबह सवेरे योग से जुड़ते हैं, उस प्रभु से जुड़ते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए, तनिक विश्राम लीजिए। अब बाईं टांग को मोड़िए। दोनों हाथों से घुटने को दबाइए। कोशिश करें पृथ्वी को टच करें। करें जी करें। कमर मत झुकाइए, कमर मत झुकाइए। श्वास को भरकर पेट को दबाइए। घुटने से, थाई से दबाइए दबाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार आसन पर लगाइए घुटने को। पद्मासन इससे आपका लगाने में मदद मिलेगी जी आपको। एक बार पुनः श्वास भरें और दबाएंगे पेट को, चेस्ट को। कोशिश जरूर करें।
वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आकर झूला झुलाइए, स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सामने पांव तना तान के रखें जी। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सब। कमर को सीधा रखें जी, कमर मत झुकाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम दे दें पाँव को, एकदम रिलैक्स। दोनों पाँव के नीचे अपनी मुट्ठी बनाकर थोड़ा सहारा दें। दोनों एड़ियों को उठाने जा रहे हैं हम लोग, साथ में पंजों को भी अंदर की ओर खींचने जा रहे हैं। करें जी, शुरू करें। एड़ी आपकी हवा में रहनी चाहिए जी, घुटने में जरा सा भी खम ना आए। रीढ़ को भी सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें। आने दें प्रभाव को। अब इसी अवस्था में पंजे एक बार बाहर की ओर ताने, सामने ताने, फिर से अपनी ओर खींचें, और ज़्यादा प्रयास। सामने ताने, अपनी ओर खींचें। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे से आएंगे वापस, आराम से रखेंगे, रखने की आवाज़ नहीं आए। रिलैक्स। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बटरफ्लाई के लिए स्थिति लेंगे। एड़ियों को पास में लाकर पंजों को ग्रिप करें, कमर को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। सभी करेंगे जी। ये सारी क्रियाएं हम कुछ कुछ बदल के प्रतिदिन करा रहे हैं। कोई भी काम करते हैं उसका प्रारंभ जो है पहले वार्म अप से हो। कोई भी गेम लगा लीजिए आप, कोई भी गेम हो। इसलिए योग साधना में भी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। करिए करिए, एड़ियों को खींचिए जी अपनी ओर, आगे जा रही हैं जी। कमर को सीधा रखिए, कुछ साधक आगे की ओर झुक रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, पूरी प्रसन्नता के साथ कीजिए। आने दें थाई के ऊपर प्रभाव, फायदा करने से ही होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बहुत ही प्यारा मौसम है। संभव हो तो घर पर छत पर करें, बालकनी में करें। आइए पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले लीजिए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे जी, मुस्कुराते हुए करेंगे जी। रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर करेंगे जी। मन में संकल्प करें कि अगला 1 घंटा मुझे पूरी तरह योग साधना में डूबना है। शरीर के साथ साथ पूरी तरह सजग रहना है मुझे। क्लास में रखना है मेरे को, मन को भी बुद्धि को भी। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। मुस्कुराकर श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर एक बार अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। बाईं हथेली दाएं घुटने को टच करे, सहारा लेकर फिर दूसरी ओर करें। झुकना नहीं है जी, ना आगे झुकना है ना साइड में झुकना है, केवल और केवल ट्विस्ट करना है आपने कटी भाग को, कंधों को, गर्दन सहित करते जाएंगे। समझ में ना आए अवश्य देखेंगे। बहुत बढ़िया। पद्मासन लगाकर जिनका हो रहा है अति उत्तम, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठकर करें। शब्दों पर ध्यान दें, आंख बंद कर लें अगर समझ में आ गया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हल्का सा विश्राम ले लें, पाँव को खोल दें, सामान्य श्वास में रिलैक्स। बिल्कुल सामान्य होने के बाद ही अगली क्रिया करेंगे जी। जो साधक बाद में जुड़े हैं और क्लास के शुरू से करना चाह रहे हैं, जो रेड कलर का बटन होता है उसको अगर आप बैक कर देंगे तो क्लास बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, एक हम बैठ करके जानुसिर आसन और त्रिकोण आसन दोनों को मिक्स करके करेंगे, बहुत बढ़िया उसका प्रभाव आएगा। अपने राइट पाँव की एड़ी को मोड़कर बाईं जंघा मूल से लगाएं और लेफ्ट पाँव को साइड में लिटा दें, बिल्कुल सीधा कर दें साइड में। समझ में ना आए जरूर देखेंगे, गलत नहीं करेंगे। पंजा तान दे जी सीधे पाँव का। राइट पाँव एड़ी जो है जंघा मूल से लग गई है। अब राइट हैंड को साइड से तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएंगे, साइड से लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड बाएं पाँव के ऊपर रहेगा अपनी सुविधा के हिसाब से। एक बार श्वास को भरिए, आगे नहीं झुकना जी इस क्रिया में, थोड़ा हो थोड़ा करें और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें, साइड में ही झुकें, जैसे कि हम त्रिकोण आसन में झुकते हैं। ज़्यादा झुकना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर कोहनी मत मोड़िए जी। भुजा कान के साथ, कलाई सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई। लेफ्ट पाँव के घुटने के नीचे गैप ना बने जी, पंजा पकड़ में आए ना आए। कोशिश करें जी, कोशिश करें, मुस्कुराकर रुकें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइड से आपकी जो पसलियां हैं प्रभाव में आ रही हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। एक बार भुजा को खींचिए और तान कर भुजा को साइड से नीचे लेकर आइए, पाँव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब इसी क्रिया को करेंगे हम दूसरी टांग से। मन बनाइए, राइट पाँव को बगल में साइड में लिटाइए और लेफ्ट पाँव को लगाइए जंघा मूल से, पंजा तान दीजिए। थोड़ा और पाँव को कोशिश करें जितना हो सके बाहर की ओर हो। और अब जो है लेफ्ट हैंड को तानते हुए लेकर जाएंगे आकाश की ओर। भुजा को खींचेंगे, लंबाई देंगे, देंगे जी लंबाई। खींचिए एक बार, प्रयास जरूरी है। श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें, राइट साइड में झुकें, आगे बिल्कुल ना झुकें जी। बार बार आपको बताया जा रहा है, करें करें करें। फर्क आपका, हम पेट को इस वक्त प्रभावित नहीं करना चाह रहे, हम बगल से अपनी जो पसलियां हैं, हमारा जो कंधा है उसको प्रभावित कर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुस्कुराइए, मुस्कुराकर धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को खींचिए और तान कर भुजा को नीचे ले लें, रिलैक्स।
पाँव को सीधा कर दें, तनिक विश्राम, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स रखिए अपने को, अगले आसन के लिए तैयार कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाला, आइए करते हैं गोमुख आसन। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठिए, लेफ्ट पाँव को मोड़कर बगल में लिटाइए, लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लाइए, राइट हैंड को बगल से ले जाइए, कमर को सीधा करके पीछे हाथों को टच करें, क्लैंप करें, गहरे लंबे श्वास, भुजा कान के साथ हो जी। वेरी गुड। देखिए कितनी प्रसन्नता के साथ, कितनी बढ़िया स्थिति करके दिखाई जा रही है प्रज्ञा द्वारा। चेहरे पर सहजता, प्रसन्नता। आप भी रुकें, आगे ना झुकें जी बिल्कुल भी। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सभी साधक साधिकाएं बड़ा सुंदर प्रयास कर रहे हैं, सभी की आंखें कोमलता से बंद है, सभी पीक पोजीशन पर मुस्कुराते हुए श्वासों को गहरा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, तनिक विश्राम दें, पाँव को सीधा करें, पुनः मन बनाएं विपरीत दिशा में। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी के ऊपर बैठ जाइए, राइट पाँव को बगल में लिटाइए, राइट हैंड को कंधे के ऊपर से ले जाइए, लेफ्ट हैंड को साइड से ले जाइए। एक बार फिर से उंगलियों को पकड़ें, रीढ़ को, गर्दन को सीधा करें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें जी। गहरे लंबे श्वास दोहराएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करें जी कोहनी आकाश की ओर हो, थोड़ा और कंधे आगे झुक रहा है, कंधे को प्रेशर मिलेगा जी पीछे की ओर, करिए कोशिश। लंग्स के लिए बहुत उत्तम, हृदय के लिए बहुत ही बढ़िया। शरीर की जो चर्बी होती है वो जहाँ कम होती है वहाँ ठीक हो जाती है, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ कम हो जाती है। शरीर हमारा सुडौल बनता है, आकर्षक बनता है। मुस्कुराकर धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा करें, विश्राम लें। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पाँव को घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में मुझे पूरा विश्वास है आप क्लास के अलावा भी बैठ रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी बैठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसका लाभ भी नज़र आ रहा होगा। लंबी सैर के फायदे मिलते हैं जी इसमें बैठने से। इसमें बैठने से पाचन हमारा बढ़िया बनता है, इसमें बैठने से हृदय को, मस्तिष्क को अधिक मात्रा में रक्त मिलता है। इसमें बैठने से रीढ़ स्वतः ही सीधी होती है और सबसे बड़ा फायदा किसी भी समय कर सकते हैं इस आसन को, बिना सोचे, सोचना ही नहीं, भोजन किया नहीं किया, सुबह है कि शाम है, 1 मिनट बैठना है कि 5 मिनट बैठना है, जैसे मर्जी, जब मर्जी आप बैठिए, मुस्कुरा कर बैठिए। लेकिन आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। यहाँ से अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधे पर रखें और अपनी कोहनियों को गोल गोल घुमाएं। बहुत अच्छा, देखिए कटी भाग पर प्रभाव आएगा और साथ में वज्रासन का फायदा मिलेगा आपको।
लेकिन कोई भी साधक साधिकाएं ज़बरदस्ती ना करें। जो वज्रासन में ना बैठ पाएँ, कोई बात नहीं, चेयर पर बैठ जाइए। चेयर पर बैठकर भी ये सब क्रियाएं जो अभी हम करा रहे हैं ये हो सकती है। हाथ को चलाने वाली करें जी, करें करें, बहुत बढ़िया। घुटने मत खोलिए जी बिल्कुल भी, विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। सुंदर अभ्यास चल रहा है जी सबका, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको इतने अच्छे से करते हुए, देखते हुए। अब आएंगे वापस, हल्का फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथों से थोड़ा झटका देंगे। करें जी, करें। मस्ती नजर आए चेहरे पर, खुश होकर। बच्चे अगर जुड़े हुए हैं, देखिए उनका उत्साह बढ़ाइए। वेरी गुड, करिए करिए करिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। इसी अवस्था में एक बहुत बढ़िया क्रिया करेंगे जिससे ताड़ासन का लाभ मिलेगा हमें, वृक्ष आसन का लाभ मिलेगा। इसी अवस्था में बैठे रहें, दोनों हाथ बगल में लेकर जाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर करें, आगे नहीं झुकना ना पीछे झुकना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा बना दें। और यहाँ पर जितना संभव हो सके शरीर को ऊपर खींचें, खींचें जी खींचें शरीर को, भुजाओं को भी खींचें, कमर को भी विस्तार दें। और आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की गुंजाइश है जी, करिए करिए करिए। हथेली नहीं खोलनी जी, हथेली नहीं खोलनी, कुछ साधक हथेली खोल रहे हैं। आंख बंद करके रुकें, सामने कान नजर आए जी आपके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुकना है जी, रुकना है जी, हथेली मत खोलिए। एक बार लंबाई दें अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए बगल से तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, एकदम सामान्य हो जाएं। हर क्रिया के बाद इतनी खुशी महसूस हो, और वो खुशी आपके चेहरे से नजर आए। उष्टासन करते हैं जी, बहुत बढ़िया साधना करके दिखाई जा रही है प्रज्ञा के साथ। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाएं, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां नाभि की ओर। मुस्कुराइए, अंगूठे से रीढ़ को दबाइए, धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकें, आराम आराम से झुकें, झटका तो बिल्कुल भी ना दें जी। जब लगे आपकी कमर दोहरी हो गई हो, केवल वो साधक अपने हाथों से अपनी एड़ियों को, तलवों को स्पर्श देंगे, लेकिन हिप्स पीछे नहीं जाएगा जी बिल्कुल भी। क्योंकि इस आसन का फायदा आपको तभी मिलेगा जब घुटने से नाभि तक का भाग सीधा रहेगा। ये देखिए कितने अच्छे से आपको करके दिखाई जा रही है स्थिति। ठहरिए ठहरिए, चेहरे पर तनाव नहीं जी बिल्कुल। ईश्वर की कृपा कैसे बरस रही है हम सब के ऊपर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें, सामान्य होकर बैठें, आंख बंद करके बैठें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, मुस्कुराते रहें। ग्रीवा संचालन करेंगे अपने। एक बार कंधों को सीधा करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी कंठकूप में लगाएं। केवल गर्दन की क्रिया है जी। गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएं। कमर सीधी रखें जी, कमर सीधी रखें। एक बार फिर से ठुड्डी कंठकूप में,
पुनः एक बार श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, मध्य में आएंगे। अब की बार गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड में घुमाएंगे, ठुड्डी को ले चलें दाएं कंधे की ओर, जल्दी नहीं करें जी। मध्य में आएंगे, लेफ्ट साइड में ले चलें, फिर से मध्य में आकर राइट साइड में ले चलें, पुनः एक बार लेफ्ट साइड में ले चलें। सामान्य श्वास, मध्य में आइए। सर्कल बनाएंगे जी, धीरे धीरे बनाएंगे। 2 सर्कल क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज। मुस्कुराते हुए शुरू करें। आगे ठुड्डी को लगाइए नीचे और बड़े आराम आराम से करना प्रारंभ करें जी। कमर मत झुकाइए जी, कमर को सीधा रखना है जी आपने बिल्कुल। समझ में ना आए अवश्य देखिए आप। आवृत्ति पूरी होने पर आएंगे वापस सामान्य श्वास। कितनी छोटी छोटी क्रियाएं भी हमने की और साथ में देखिए वज्रासन का लाभ ले लिया। तो इस टाइप से आपने एक पंथ 2 काज हो गए हमारे। तो घर पर भी आप वज्रासन में बैठकर बातचीत कीजिए, कोई घर का काम करना है वो काम कीजिए, तो योग से जुड़े रहेंगे, साथ में आपका समय भी पूरी तरह यूटिलाइज होगा। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे पंजे पर आकर के और फिर खड़े हो जाएं। जैसा हमें पता है एक क्लास और चल रही है, विशेष योगदान प्रज्ञा का चल रहा है, उसमें किशोर योग वाटिका 640 to 740 और भी संस्थान की एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन चल रहा है। कल एक विशेष प्रोग्राम है संस्थान का इंडिया लेवल का, उसमें भी प्रज्ञा बेटी का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अभी जो है प्रज्ञा बेटी क्लास से जुड़ेगी। धन्यवाद करते हुए और जिज्ञा आज हमारे साथ आगे की साधना के लिए हम खड़े होकर कुछ क्रियाएं करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे जिज्ञा के साथ। चलिए जी, पीटी की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथ सामने, पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ बिल्कुल कंधे की सीध में। पहली स्थिति आकाश की ओर, दूसरी स्थिति साइड में, तीसरी बगल में, चौथी स्थिति 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा सा जॉगिंग करें हल्की हल्की, अपने पाँव को हल्का हल्का। बुजुर्ग साथी अपनी क्षमता को देख करके करेंगे, लेकिन जो भी क्रिया आप करें खुश होकर करें। कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं। ये जो कमाई है ये ही अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहेगी जी। तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। अब घड़ी के दीवार घड़ी का जो पेंडुलम चलता है, ऐसे अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में राइट साइड में करेंगे। दोनों हाथों को साथ में गर्दन भी जाएगी। करें जी करें, कोहनी को बगैर मोड़े करेंगे जी, दोनों हाथ खींच के करेंगे। आगे नहीं झुकेंगे जी बिल्कुल भी। सही करना जरूरी है, ज़्यादा करना जरूरी नहीं है। अपने हाथ को देखिए, ऊपर जो हाथ जा रहा है उंगलियों को देखिए। गर्दन को घुमाते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस।
हल्का विश्राम ले लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटनों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। गर्दन सीधी। घुटनों पर हाथ रखकर घुटनों को खोलिए, बंद करिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। उठक बैठक करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, बिना रुके करेंगे 5 बार, जबरदस्ती कोई ना करे। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। देखने से काम नहीं होगा जी, करने से होगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ साधक केवल देख रहे थे। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मुस्कान, नेत्र हम ना खोलें, ऐसा सबका प्रयास हो। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, मंत्रोच्चारण करेंगे। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर परिवार के साथ बोलें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी, उंगली अंगूठे मिलाकर रखने हैं। हल्का सा आर्क बनाएंगे, प्रयास जरूर करेंगे। घुटने देखिए बिल्कुल सीधे रहने चाहिए इस वक्त। बहुत बढ़िया जिज्ञा बेटी, बहुत ही बढ़िया कर रही है। विशुद्धि चक्कर पर प्रभाव आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। कोशिश करेंगे हमारी उंगलियां, हथेलियां आसन के नज़दीक पहुंच जाए, टच हो जाएं तो अति उत्तम। लेकिन घुटना ना मुड़े जी बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा मेन बात इस चीज़ की ध्यान रखनी है। थोड़ा पेट को सिकोड़िए। रात को भोजन कब किया आप पूछिए अपने आप से, पता लगेगा आपकी स्थिति हो रही है नहीं हो रही है। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएं। दबाइए दबाइए, कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए, माथा आकाश की ओर, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी पीछे। एड़ी को लगाइए आसन पर, ठुड्डी को लगाइए कंठ के ऊपर। ठहरना है जी, ठहरना है, क्योंकि फायदा रुकने से ही होना है जी, ना देखने से ना सुनने से। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए और फिर ठहरिए, मुस्कुराकर ठहरिए। बैलेंस बनाइए अपने शरीर का, कंधों को मजबूत बनाइए। बहुत बढ़िया। आएंगे अगली स्थिति, अष्टांग प्रणाम की स्थिति। जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, ठुड्डी लगा सकते हैं जी। जहाँ पर हम साधना कर रहे हैं वो बढ़िया कबूतर आ रहे हैं जी। देखिए कम से कम 100 से ज़्यादा कबूतर इस वक्त। बिल्कुल बगल में। हथेलियों पर वजन डालेंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे जी। पीछे पंजे खड़े रहेंगे। माथा आकाश की ओर हो जी, घुटने मिले हो जी, एड़ी मिली हो। वेरी गुड। हाथ की उंगलियां चेक करें जी। कुछ साधकों ने अंगूठे को अलग कर रखा था, अब कहने के बाद आपने अंगूठा उंगली लगाई से लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हो जी। देखिए कितनी बढ़िया जिज्ञा की स्थिति। थाई आसन पर पूरी तरह चिपकी हुई है, जरा सी भी नहीं उठ रही।
श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। रिपीट हो रही हैं स्थितियाँ। फिर से एड़ी आसन पर पर्वत के समान हमारा शरीर बन जाता है, मजबूत बनता है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। थायराइड का रोग खत्म होता है, लेकिन रोग तभी खत्म होगा जब हम ठुड्डी कंठकूप से लगाएंगे। कुछ पल ठहरेंगे इस स्थिति में। केवल नाम करने से या सुनने से, देखने से कुछ नहीं होगा। अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए, एक बार में ले आइए। कमर को दबाइए, पुनः नीचे, गर्दन को उठाइए, फिर से ऊपर। कोशिश करनी है जी, कोशिश करना हमारा काम है और सही दिशा में कोशिश करना हमारा काम है। लीवर आपका खुश हो गया क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है। दूसरी टांग भी आगे। बहुत बढ़िया, कोशिश करें जी, कोशिश करें। घुटने को सीधा रखकर माथा घुटने के समीप, कितनी बढ़िया से देखिए। जिज्ञा की जो स्थितियां हैं, आसन है, वाकई देखने लायक होते हैं और देख करके इतनी प्रेरणा देते हैं कि हमारा मन करता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। एक बार फिर से पीछे की ओर आर्क बनाएंगे, आर्क बनाएंगे जी। कलाई को सीधा रखकर आर्क बनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, उनसे प्राप्त हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बंद आँखों में आसन पर बैठ जाइए, लेट जाइए और अपने आप को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। बड़ा सुकून मिलता हुआ विश्राम की स्थिति में मुस्कुराकर चेतन अवस्था में आए। दाईं करवट लेकर पेट के बल आ जाएं जी, पेट के बल आ जाइए, राइट साइड में करवट लेकर। और हम करने जा रहे हैं मकर आसन। अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखें, कोहनियों के बल आगे से धड़ को उठा दें। पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, शब्दों पर ध्यान देंगे। एड़ी मिली हुई। अब अपने राइट पांव की एड़ी को उठाइए और हिप से लगाने की कोशिश करें। 5 बार करें, ऐसा करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। करिए करिए करिए। 5 बार लेफ्ट पांव से करिए। आगे से कोहनियाँ देखिए मिली हों, आगे की ओर हों। अब एक बार लेफ्ट से करें, एक बार राइट से करें। 5-5 आवृत्तियाँ अल्टरनेट पांव से। खुश होकर करें। कमर के ऊपर कितना अच्छा लाभ मिल रहा है आपको। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे। 8 से 10 आवृत्तियाँ। पंजे को तान कर करेंगे, घुटने को बगैर खोले करेंगे। करिए करिए करिए। आएंगे वापस शिथिल आसन, दाईं ओर, राइट साइड में। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई।
एक बार लेफ्ट साइड का शिथिल आसन कीजिए। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट में। ये जो शिथिल आसन है विश्राम देने के साथ साथ हमारे बीपी को सामान्य रखता है। कभी आपको थकान हो या कभी मन हमारा व्यग्र हो, गुस्सा आ रहा हो, तो आप शिथिल आसन राइट साइड में लेटना है आप। और जिनका बीपी कम है उनको लेफ्ट साइड का शिथिल आसन करना चाहिए। दाएं करवट लीजिए, पीठ के बल आइए। हस्त पादोत्तान आसन जबरदस्ती कोई ना करे, लेकिन मन जरूर बनाएंगे, प्रयास जरूर करेंगे। पटकेंगे नहीं शरीर को, बीच में आना हो तो धीरे धीरे ही वापस आएंगे। कई बार हम जोर जबरदस्ती करते हैं, फिर नहीं रुका जाता, एकदम से पटक देते हैं। ऐसा नहीं करना जी। पंजे तने हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। शब्दों पर ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव, हथेलियां भी उठा दें। पूरा शरीर हमारा हिप्स के ऊपर आ जाए। ये देखिए कितने बढ़िया से जिज्ञा की स्थिति। कंधे की ऊंचाई, हथेली की ऊंचाई, पंजे या टकने की ऊंचाई एक समान पृथ्वी से। बहुत बढ़िया जिज्ञा, बहुत ही अच्छा। रुकिए जी, आप भी करिए। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। पेट पर ध्यान को लगाइए। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। रिलैक्स। हाथ और पाँव को साइड में रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। हर क्रिया के बाद जब विश्राम हो या क्रिया हो, मुस्कुराना है आपने, खुश होना है। अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करें। अपने माता पिता का दिल से आभार व्यक्त करें, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से हम योग से जुड़ रहे हैं। एक बार पुनः इसकी क्रिया करेंगे। फिर से एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। पुनः एक बार हथेली पृथ्वी की ओर, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, आगे से धड़, नीचे से पांव। 30 सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। 30 सेकंड कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन प्रभाव इतना ज़्यादा आएगा, आपका मोटापा कम होगा, नाभि अपने स्थान पर रहेगी, कॉन्फिडेंस आएगा जी आपको। बहुत बढ़िया। 20 सेकंड तो हो भी गई, केवल 10 सेकंड और रुकना है जी। देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं आप। तानिए, पंजा तानिए, रुकने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स। हाथों को, पाँव को बगल में ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, एकदम रिलैक्स। मरकट आसन की स्थिति करेंगे जी। दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएंगे, उंगलियां मुट्ठे मिले हुए हैं। राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे जी। आकाश की ओर हो गया। बहुत बढ़िया। पंजा तना हुआ है जी आकाश की ओर। और अब जो है अपने इस पाँव को, ऊपर वाले पाँव को लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं और गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएं। जो अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ सकें तो पकड़ भी सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। पंजे लेकिन दोनों पाँव के तने हों, घुटने दोनों पाँव के सीधे हों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ को खींचना बहुत ज़रूरी है जी, आसन का विशेष पार्ट है ये। आंखें बंद करके मुस्कुरा कर रुकिए। अगर चेहरे पर तनाव आ रहा है, ज़बरदस्ती लग रही है, तो बीच में वापस आना है जी आपको। तनाव में आकर नहीं रुकना बिल्कुल भी।
फ़ायदा रुकने से ही होगा। अब भी अगर कोई देख रहे हैं तो कुछ और कर लीजिए, लेकिन करने से ही होना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को तानिए आकाश की ओर और धीरे धीरे आराम आराम से, झटके से नहीं, जल्दी नहीं जी, रिलैक्स। पुनः एक बार सामान्य होकर फिर से मन बनाएंगे। लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, अब की बार धीरे धीरे उठाएंगे, आकाश की ओर करेंगे, पंजे को तानेंगे, राइट पाँव की एड़ी को खड़ा रखेंगे जी, उसके नीचे वाले पाँव को आपने भरिए गहरा श्वास, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, पाँव दोनों सीधे होने चाहिए जी इस वक्त। एक सामने की ओर, एक बगल में, हाथ की ओर गया हुआ है पंजा। रुकने से ही फ़ायदा होना है, सही तरीके से करने से ही फ़ायदा होना है। और आंख बंद कर लीजिए। अब आपको देखने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। देखना उसी आसन को है जब कहीं डाउट लगे या साधक पहली बार जुड़ा हो, कुछ समय हुआ हो जुड़े हुए। भुजा खींचिए, थोड़ी और गुंजाइश है जी, खींचिए भुजा को। कमर के दोष समाप्त, पुराने से पुराना रीढ़ दर्द ठीक। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे। पहले तानिए आकाश की ओर, फिर धीरे धीरे एड़ी को नीचे लेकर आएंगे। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। चलिए जी, अगला आसन सेतु बंद आसन। सभी ने प्रयास करना है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। पुराने साधक, जो यंग साधक हैं, वो इसको चक्रासन भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। कमर को हमने प्रभावित करना है, दोनों में ही प्रभाव आएगा। मुस्कुराइए, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए और मुस्कुराते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे उठाएं। ये देखिए, जिज्ञा जो है चक्रासन का अभ्यास करके दिखा रही है आपको। वाह बेटा वाह, क्या गजब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखना चाहिए जी, इस क्रिया को देख करके बच्चे का हौसला बढ़ाना है आपने। बाद में देखना जी, इस वीडियो को बच्चों को दिखाना जिनको लगता है कि हमारे लिए मुश्किल है। बहुत ही बढ़िया, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेतुबंद आसन कर रहे हैं जी आप। और जिज्ञा का चक्र आसन तो मैं बता ही नहीं सकता, हथेलियाँ बिल्कुल एड़ी के पास पहुंचा रखी हैं जी। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से वापस आना है जी। आपने भी आराम से वापस आना है। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, पाँव को सीधा कर दें। सब आसन एकदम, शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। एक एक अंग को देखना है और उस एक एक अंग की खुशी को महसूस करना है। इतनी मस्ती के साथ, इतनी उमंग के साथ, इतना खुश हो रहे हैं सारे अंग। उनको देखते जाइए, पूरे शरीर की यात्रा करते जाइए। अब ये अंग आपको थकने नहीं देंगे जी। पूरा दिन हर काम में आपको मदद करेंगे, हर काम में आपकी जय होगी।
प्रभु से एक ही प्रार्थना हो, प्रभु अगर हम नया दिन देखें तो उस दिन की शुरुआत प्रभु योग से ही हो। कैसी भी परिस्थितियां हो प्रभु, कैसी भी परिस्थितियां हो, दिवाली हो, होली हो, 365 दिन प्रभु हम रात को किसी भी समय सोएं, लेकिन सुबह हमारे दिन की शुरुआत योग से ही हो। ऐसी आप सामर्थ्य दीजिए, ऐसी आप कृपा कीजिए प्रभु। मुस्कुराएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, चेतन अवस्था, राइट करवट, उठ करके बैठेंगे पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। रीढ़ को सीधा करके बैठेंगे। महान क्रिया हंसी जो केवल मनुष्य को प्राप्त है। कितने जीव जंतु हैं, लेकिन जो हंसी वो केवल मनुष्य जो है वो करता है। तो इसमें कोई कंजूसी नहीं। पूरे घर में इस हंसी को बिखेरना है हमने। शुरू करेंगे जिज्ञा के साथ। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। अब बिल्कुल शांत हो जाइए जी। अब सभी प्रॉमिस करें कि आंखें नहीं खोलेंगे जी शांति पाठ तक। केवल 22 से 25 मिनट आपका और साथ चाहिए जी। समय का पूरा ध्यान रखेंगे। कितने बढ़िया आपने आसन किए, स्थूल शरीर को प्रभावित किया है जी आपने, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक लाभ। अब आप कहेंगे जी फिर तो हम मानसिक लाभ वाले ही कर लेते, लेकिन उसके भागी हम तभी बनेंगे अगर हमने 12th करनी है तो 10th भी करनी है, 5th भी करनी है। तो प्राणायाम अगर हमने करना है तो उससे पहले हमारे आसन होने चाहिए, शरीर पर हमारी पकड़ आनी चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए। चलें जी, आज जो है एक ही प्राणायाम को करते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर करते हैं, मुस्कुराकर करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। कोहनी को शरीर से चेस्ट के निकट चिपका के रखें, पास में रखें, ताकि हम ज़्यादा देर कर पाएँ जी। अनामिका को हटाएंगे, मुस्कुराकर श्वास को धीरे धीरे भरें। अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। एक आवर्ती पूर्ण हुई। सुंदर आवर्तियों को दोहराएं जी। कोशिश करेंगे 7 से 8 मिनट करें जी हम इसको। बीच में किसी को थकान लगे, हाथ दर्द करे तो बिना आँख खोले वापस आएंगे आप, सामान्य होकर फिर से शुरू कर देंगे। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। सभी को पता है 2-3 चीज़ें हमारी इसमें विशेष ध्यान रखने वाली हैं। कुछ नए साधक जुड़ रहे हैं, आप लोग जोड़ रहे हो नए साधकों को। कल हमारे पास 125 फैमिली ऑनलाइन जुड़े थे और शाम होते होते करीब 550 फैमिली हमारे साथ जुड़ गए थे। तो नए साधकों की जानकारी के लिए
अनुलोम विलोम जो है किसी के लिए निषेध नहीं है। कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको कर सकता है। इवन बीमार व्यक्ति भी इसको कर सकता है। बैठ के नहीं कर सकते तो आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, लेट कर भी किया जा सकता है ये प्राणायाम। ध्यान क्या रखना है? श्वास की आवाज़ खुद को भी ना आए, भरते हुए भी ना आए, छोड़ते हुए भी ना आए। श्वास लंबा हो, गहरा हो। लंबा का मतलब कि उसको थोड़ा हम ज़्यादा देर लगे भरने में, हमें समय लगे। और गहरा का मतलब होता है कि वो गहराई तक, काफ़ी अंदर तक, पेट तक उस श्वास हम जो है महसूस करें। श्वास का अनुपात बराबर हो, भरने का छोड़ने का समय बराबर हो, और पूरा फोकस आज जो है आप श्वास की जगह आज लगाइए, आज्ञा चक्कर पर लगाइए जी। सब लोग अपने आज्ञा चक्कर पर ध्यान को लगाइए आज, और सुंदर आवर्तियों को दोहराते जाइए। आज्ञा चक्कर होता है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, माताएं बहनें, तिलक लगता है, टीका लगाते हैं। वहाँ पर डीप देखिए मन की आँखों से, और सुंदर आवर्तियों को रिपीट करते रहें। अब मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, अगले 3 से 4 मिनट बस पूरी तरह डूब जाएं इस सुंदर प्राणायाम में। थकान होने पर अवश्य हाथ नीचे रखकर पुनः प्रारंभ करें।
जिनका अभ्यास अच्छा है वो बिना हाथ उठाए भी इस क्रिया को केवल सोचने मात्र से कर सकते हैं। केवल सोचना है आपने कि बाएं से श्वास भरा हमने, दाएं से श्वास छोड़ा, दाएं से श्वास भरा, बाएं से श्वास छोड़ा। अभ्यास बढ़ने से आप बिना हाथ का सहारा लिए ये क्रिया अवश्य कर पाएंगे। करते जाएं जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। बाईं नासिका से श्वास को भरना, दाईं नासिका से श्वास को छोड़ना, दाईं नासिका से श्वास को भरना, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना। बहुत सुंदर। विश्वास रखें जी योग पर। ऐसे ऐसे चमत्कारिक लाभ होंगे आपको, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। निरंतरता बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है, सही विधि से करना बहुत जरूरी है। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूर्ण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। देखें डिफरेंस को कि लगातार एक प्राणायाम आज हमने किया, करीब 8 मिनट किया। अगर आप व्यक्तिगत साधना में इसका इस प्रकार 10 से 12 मिनट 15 मिनट अभ्यास करें, क्या स्थिति बन जाएगी, कितना आनंद आ जाएगा। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। देखिए ये तो हमारे हाथ में है। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे जी। दोनों हाथों की आगे की दो उंगलियां आंखों पर कोमलता से ढकें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर ढकें। 5 आवर्तियां करेंगे, मधुर गुंजन करेंगे। आवाज़ मधुर हो, मेरे माइंड को वाइब्रेट करे, फील हो मेरे को कि माइंड के अंदर कुछ कंपन हो रहा है, अल्फा तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। श्वास को भर के मूल बंद लगाकर अगर कर सकें, मूल बंद लगाकर करें। अंगूठे से कानों को बंद करें, प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए बिना आँख खोले आएंगे वापिस। हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। देखिए कितनी बढ़िया से हमारे युवा साथी जो है आपको डेमो देते हैं, प्रतिदिन देते हैं। 1.25 साल करीब हो गया सुंदर साधना को चलते हुए। लाइव क्लास, बच्चों का साथ मिला तभी ये देखिए संभव हो पाया। आप सबका सहयोग मिला तभी ये संभव हो पाया। ईश्वर की कृपा तो हम सब के ऊपर है ही, तभी ये सब कर पा रहे हैं।
रीढ़ को सीधा रखिए जी, मेरुदंड सीधी होगी तभी जो प्राण शक्ति हम ग्रहण कर रहे हैं पूरे शरीर को बड़ी सहजता से प्राप्त होगी। आइए प्रभु का ध्यान करते हैं, थोड़ा और समय लगाते हैं आज प्रभु के ध्यान में भी। पूरे मन से करेंगे, पूरी तरह अपने आप को समेटकर बस प्रभु की ओर पूरी तरह हमने अपने आप को उनके चरणों में बस समर्पित कर देना है। आवाज़ में इतना प्रेम हो, इतनी पुकार हो, छटपटाहट हो, बस प्रभु आप हमें आकर के संभाल लीजिए। ऐसी उसके अंदर जो है आवाज़ के अंदर हमने प्रभु को पुकारना है, तड़प पैदा करनी है। भरेंगे श्वास,
शांत, शांत भाव से बैठ। इस ओम की वाइब्रेशंस में खो जाए। ये जो स्पंदन है, यही तो मेरे प्रभु की अनुभूति है, यही तो मेरे प्रभु का साथ है। बस खोए रहे प्रभु के साथ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। प्रभु कैसे कहें हम, कोई शब्द नहीं हमारे पास। बस प्रभु ये साथ कभी ना छूटे, ये कृपा हमेशा ही बरसती रहे प्रभु। हर पल मैं आपका सिमरन करूं प्रभु, हर पल मैं आपका सिमरन करूं, हर पल मैं आपका सिमरन करूं प्रभु। धारण करें प्रभु को अपने हृदय में, इसी खुशी में, इसी मुस्कुराहट में। पूरा दिन बना के रखनी है ये। ओम ध्वनि के लिए एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो साधकों के पास टाइम हो, थोड़ा और समय लगाएं, कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास करें, या बाकी साधक पूरा दिन अपने 10 मिनट निकालकर जरूर करें कपालभाति और भस्त्रिका। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और थोड़ा घर्षण कीजिए, बंद आंखों में कीजिए। मुस्कुराते हुए इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे, बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए साथियों का, साधकों का तो धन्यवाद। जिज्ञा का, प्रज्ञा का, श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार से विशेष धन्यवाद। उनकी छत से ही आपके सामने ये सुंदर साधना का प्रदर्शन होता है, प्रतिदिन आती है। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे, समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो।